अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर लुकमान साहब। ईद के चांद के बारे में आपकी क्या राय है? जो एक तनाज़ा चल रहा है, फर्स्ट को ईद है लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो ईद का चांद जो है वो दूसरी तारीख का नज़र आ रहा है, वीडियोस भी लोग बना रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं फवाद चौधरी के ऊपर बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी और उसकी लड़ाई है और सीधी सी बात है, ना मैं करने के सुलह करने के हक़ में हूँ। लेकिन इस पर्टिकुलर इशू पे मैं एग्री करता हूँ फवाद चौधरी से, और मैं समझता हूँ कि मुफ्ती मुनीबर रहमान जो है वो ना सिर्फ गलत हैं बल्कि ढिठाई की हद तक गलत है। और मुफ्ती मुनीबर रहमान दुनिया के वाहिद शख्स हैं कि हर आदमी रिटायर हो जाता, पोप भी रिटायर हो जाता, मुफ्ती मुनीबर रहमान वहीं पे लगे हुए, पता नहीं कितने सालों से। मैं तो बच्चा था तब से मैं देख रहा हूँ उनको और अभी तक। यानी एक आदमी की उम्र होती है, उसका जहन होता है जिसमें वो डिसीजंस ले सकता है। अब वो बयानबाजी पे आ गए। मसलन मैं उनका आज एक बयान पढ़ा कि जी वो वज़ीर साइंस है लेकिन वो उनको साइंस का कुछ नहीं पता। तो मुफ्ती मुनीबर रहमान को हमारे फिर इसका मतलब है कि इंतखाबी अमल का भी नहीं पता कि किस तरह से लोग मुंतखब होते हैं और किस तरह से वजारतें मिलती हैं। वजारत मिलने का काबिलियत से ताल्लुक़ नहीं है, वो हम क्वेश्चन ज़रूर करते हैं लेकिन लीगली और आइनी तौर पे जो वज़ीर जो उसको पार्लियामेंट के अंदर मुंतखब होता है या जो नहीं भी होता है, जिसको वज़ीर आज़म अपॉइंट करते हैं, वो वज़ीर आज़म का राइट है कि किसको वज़ीर बनाते हैं और किसको नहीं बनाते। मुफ्ती मुनीब ने बहुत ईदें ख़राब की हैं, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। अब मुफ्ती मुनीब को कोई ये पूछे कि अगर सिर्फ गवाही पे जाना है तो 250-250 गवाहियाँ जो मस्जिद कासिम खान से आती रहीं उनको किस बिना पर रिजेक्ट करते रहे, वो हमें चीज़ें भी दिखाएं। वो कौन से आईजी यहाँ बैठ के डिटर्मिन करेंगे कि ये सही मुसलमान है, इसकी गवाही सही है, और ये सही मुसलमान नहीं है, इसकी गवाही सही नहीं है। आप ख़ुद मुल्क में निफाक पैदा कर रहे हैं इस अमल से कि आप मुल्क की अपनी तमाम मसाजिद जो हैं उनको आप उनकी गवाहियाँ ही नहीं मान रहे कि वो मस्जिदों में लोग आके गवाही दे रहे हैं ना, और मस्जिदों में देख रहे हैं। और फिर वहाँ से जैसे मस्जिद कासिम खान जो है, मैं उसका नाम इसलिए लिया कि हमेशा उनका इनसे एक टाकरा रहा है। तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इस मुल्क में 3-3 ईदें एक दिन में हो चुकी हैं। ये तो अब हम मजबूर हैं क्योंकि अनाउंस हो गई है, तो ठीक है। ये गवर्नमेंट का काम है कि रुयत हिलाल को रीवैम्प करे, और बल्कि रुयत हिलाल को तो डिसबैंड होना चाहिए। साल में 1 महीने में 2 दफ़ा तो ये फटा करा देते हैं, अब ये इन्होंने तीसरी दफ़ा फटा करा दिया, वरना ईद उल फितर पे 2 दफ़ा होता है। अब इन्होंने ज़लज के चांद पे भी पहली बार फटा कर दिया। तो मुफ्ती मुनीब को तो इस बारे में अपने ऊपर एहतसाब खुद करना चाहिए और बाकी उलमा काउंसिल को भी करना चाहिए कि यानी ये कहना कि जी वो सीनियर हैं या बड़े, काफ़ी नहीं है। ये आपसे ज़्यादा सीनियर ये टेबल है यहाँ पे पड़ी हुई, तो आप इसको क्या सलामे करना शुरू कर दें? नहीं, सीनियर होने का मतलब है आप अपने इल्म से अपनी इज़्ज़त करवाते हैं, अपने तकवे से आप अपनी इज़्ज़त करवाते हैं। खुद लोगों को कह दिया कि जी बाजमात नमाज़ें पढ़ो, कोरोना को परवाह नहीं, लेकिन मैं घर में बैठूँगा, मेरी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। तो फिर ये नहीं होना चाहिए तज़ाद। फिर मर्द मुजाहिद बने और आए चलें अपनी औलाद को और अपने आप को। सारे जो लोग ये इस तरह से तफरका डालते हैं ना कि भेजे पे जिहाद पे, फिर पता चले दूसरों के बच्चों को सिर्फ तरगीब देना नहीं। ये ईद के चांद पे मैं समझता हूँ कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का मौक़िफ़ जो है वो सही है। हमने सब ने देखा है वो चांद, और हमें वो पता है कि वो 1 दिन पुराना चांद है। इसमें कोई यानी हम पागल तो नहीं है ना, बेवकूफ़ तो नहीं है ना, हमारी इतनी उम्रें हो गई हैं सारों की, तो हम यानी दिल तो नहीं आप बहला सकते हमारा। और हम मुसलमान हैं, हमें हुर्मत है अपने चांद की, हमें हुर्मत है अपनी ईद की और ईदैन की। और ये कह देना कि नज़र नहीं आया, तो पाकिस्तान ने बहुत शहादतें आ भी चुकी थी जो उन्होंने रिजेक्ट की हैं, और मुफ्ती मुनीबर रहमान ने आज पहली बारी दूसरी शहादतों को रिजेक्ट नहीं किया। वो पिछले 10 साल से ये होता आ रहा है। वो जो पोपलज़ई है ना, मौलाना पोपलज़ई, उनको सामने ले आए और मुफ्ती मुनीब के सामने बैठा लें, ताकि फिर मैं नहीं होऊंगा कम से कम बगैर दाढ़ी वाला आदमी उनको कुछ बुरा कहने वाला, तो उनको वो खुद बता देंगे कि सैकड़ों शहादतें वो रिजेक्ट करते रहे। भाई किस बेस पे आप रिजेक्ट करते रहे? ये भी तो फिर हदीस है ना कि जब 4 मुसलमानों ने गवाही दे दी और उन्होंने कलमा गो हैं, मुसलमान हैं, उन्होंने अपने ईमान को, अगर फर्ज करें झूठी गवाही है तो गुनाह तो उनके सर पड़ेगा ना, बिल्कुल, वो आपके और मेरे सर तो नहीं पड़ सकता। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपनी जिद में उसको गलत कर लेते हैं तो उसकी तो गुंजाइश नहीं है। मेरा ख्याल है मुफ्ती मुनीबर रहमान को बाइज़्ज़त अब रिटायर हो जाना चाहिए, और हमेशा के लिए, बल्कि रुयत हिलाल कमेटी को रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस मुल्क में सिर्फ तफरका और आपसे इख्तलाफ को इन्होंने जन्म दिया यहाँ पे। सर आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी वीडियोस लेटेस्ट आपको बर वक्त पहुँच सकें।
अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।